मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। अगर कोई मुझे टच भी कर दे तो मेरा बदन लाल हो जाता था। पैसों की जरूरत होने की वजह से मेरी माँ के मना करने के बावजूद मैंने एक बूढ़े आदमी से शादी कर ली। मगर पहले ही रात मेरे होश उड़ गए जब उसने मेरे दोनों काट कर। मेरी माँ मुझे हमेशा कहती थी कि जब जवान लड़की किसी बूढ़े मर्द से शादी करती है तो वह मर्द उसे बहुत ज्यादा खुश रखता है। मैं मासूम थी, यह समझती थी कि शायद वो उसकी हर जरूरत पूरी करता है, उसके लिए जोड़े और जेवर लेकर आता है, उसके लिए वह लड़की खुश रहती है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ की बात का मतलब क्या था। लेकिन अब जब वह शख्स मेरे सामने बैठा था, मैं तो यही सोच रही थी कि शायद आज मुझे पता चल ही जाएगा कि एक बूढ़ा मर्द इस तरह एक औरत को जवान रखता है और अपने से कम उम्र औरत को कैसे अपने हाथ का चला बना के रखता है। क्योंकि हमें तो कहती थी उन्होंने दादा की मिसाल देखी थी जो बिल्कुल बूढ़े और बिस्तर पर पड़े थे, लेकिन बीवी के मर जाने के बाद उन्होंने एक जवान लड़की से शादी कर ली और 1 महीना के अंदर ही वह ऐसे हो गए कि जैसे कोई जवान लड़का होता है। सारे घर के काम करने लगे और खेतों में जाकर भी काम करते थे। मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा दुख गुजरा था। मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रही थी। वह शख्स देखने में बिल्कुल ही दादा की उम्र का लगता था, लेकिन जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ और मेरे सामने आकर बैठा, उसने ऐसी हरकत की कि मेरे पैर के नीचे से जमीन निकल गई। उसने मेरा नाम सोनम है। मेरी माँ बहुत ज्यादा बीमार रहती थी। मेरा बाप इस दुनिया में नहीं था। मैं सिर्फ मैट्रिक तक ही पढ़ाई कर पाई थी। उसके बाद हमारे पास पढ़ने तक का पैसे नहीं थे और अपनी माँ को अकेला छोड़कर किसी सरकारी स्कूल में भी नहीं जा सकती थी, इसलिए घर पर रहती थी और उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। कभी किसी के घर कोई काम कर लेती थी और बस इस तरह घर को चला रही थी, क्योंकि हम 2 लोग ही थे। लेकिन मेरी माँ की बीमारी किसी को समझ नहीं आती थी। कुछ लोग कहते थे कि अपनी माँ की दूसरी शादी करवाओ, यह ठीक हो जाएगी, क्योंकि इसकी शादी भी कम उम्र में हुई थी और मेरी उम्र भी सिर्फ 16 साल थी। यानी मेरी माँ तो अभी 35 साल की भी नहीं हुई थी, लेकिन बीमारी की वजह से थोड़ी सी बड़ी लगती थी। मैंने कहा कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि औरत की शादी करवा दो तो ठीक हो जाती है। एक औरत ने तो यहाँ तक कहा कि कोई मसला नहीं है, यह जानबूझकर इस तरह कर रही है ताकि इसकी शादी करवा दी जाए। वरना ऐसी भी कौन सी बीमारी जिसमें इंसान की तबीयत अचानक से खराब हो जाएगी, जबकि आगे पीछे वह बिल्कुल ठीक रहता है। मेरी माँ ने कहा कि मुझे नहीं पता, यह दुनिया बड़ी बुरी है। यहाँ पर बड़े अजीबो गरीब किस्म के लोग रहते हैं जो बहुत ही गंदे दिमाग के मालिक होते हैं और उनके दिमाग में कोई अच्छी बात नहीं आ सकती। लोगों की बातों के बारे में ना सोचा करें, बड़ी उल्टी सीधे बातें करते हैं। यह हर मर्ज का इलाज शादी को ही समझते हैं। हमारे मोहल्ले में एक लड़का था जो अजीबो गरीब हरकतें करता था। ऐसा लगता था कि उसके गले में कोई चीज़ अटक गई है और उसकी सांस बंद होना शुरू हो जाता था। उसे दौरे पड़ते थे। सभी उसके लिए बड़े परेशान थे। कोई कहता था कि उस पर कोई आशिक का साया है और कोई कहता था कि वह बहुत ज्यादा बीमार है। कुछ लोग यह भी कहते थे कि जानबूझकर करता है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा कि जैसे ही उसकी शादी करवाई गई वह हफ्ते 2 हफ्ते में ही ठीक हो गया। पर उसकी बीवी बहुत ज्यादा बीमार रहती थी और हमेशा अजीब तरीके से चलती थी, जैसे उसकी टांगों में बहुत ज्यादा दर्द है। एक दिन मैं उसके घर चली गई और मैंने उसे कहा कि डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते। तुम उसकी सास ने कहा कि उसको डॉक्टर की जरूरत नहीं जो हो रहा है, उसको तो खुश होना चाहिए। यह तो बड़ी खुशकिस्मत लड़की है। मुझे इस बात की समझ नहीं आई। मैंने अपनी माँ से पूछा तो मेरी माँ ने कहा कि अभी तेरी उम्र नहीं इन सारी बातों को समझने की। तू चुप रहकर ऐसे मामलात में ना बोला कर। शादीशुदा लोगों के अपने मामलात होते हैं, इसे उल्टे सीधे सवाल जवाब नहीं करते हैं। जब मेरी शादी हो जाए मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। मुझे तो यह समझ नहीं आती कि शादी के बारे में लोगों के इस किस्म के ख्यालात क्यों थे। कुछ लोग शादी को बहुत अच्छी चीज कहते थे और कुछ लोग तो कहते थे कि शादी एक अजीब परंपरा है और औरत पर बहुत बड़ा जुल्म है। मुझे तो शादी नहीं करनी थी।
मेरी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी माँ थी, जिसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन मुझे बच्चों को पढ़ाने की फीस मिली, जिसमें मुझे और पैसे मिले, तो मैं अपनी माँ को अस्पताल ले गई। उन लोगों ने कहा कि आपकी माँ को बहुत जानलेवा बीमारी है, कोई पता नहीं कि कब उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाए। दवाई शुरू करवाने पड़ेगी, जो कि बहुत ज्यादा महंगी हो सकती है, इसलिए आपको हिम्मत से काम लेना होगा। उन्होंने मुझे दवाइयाँ लिख दी। गांव का मेडिकल स्टोर वाला मेरे बाबा का जाने वाला था। उसने मुझे कर्ज पर 1 हफ्ते की दवाई दे दी और कहा कि आहिस्ता आहिस्ता पैसे देती रहना, नहीं तो अगले हफ्ते की दवाई नहीं दूंगा। मैं जब वह दवाई अपनी माँ को शुरू करवाई तो मेरी माँ को काफी फर्क पड़ गया। वह पहले से बहुत बेहतर हो गई। इसका मतलब कि शहर के डॉक्टर ने ठीक बताया था। उनको एक बीमारी थी जिसका इलाज शुरू कर दिया था, लेकिन यह दवाइयाँ बहुत ज्यादा महंगी थीं। पहले ही अपने पास जितने भी पैसे थे वह सब दे दिए और कर्ज भी उठा लिया। फिर जाकर सिर्फ 1 हफ्ते की दवाई आई थी। अब मैं माँ से झूठ बोला था कि दवाई इतनी महंगी नहीं है। माँ की तबीयत पहले से बहुत बेहतर हो गई थी। वह बहुत ज्यादा खुश हुई और कह रही थी कि तुमने मेरे इलाज करवा दिया, नहीं तो मैं बिस्तर पर पड़े हुए मर जाती, क्योंकि यहाँ लोगों को पता ही नहीं चलता कि बीमारी कौन सी है और वह इलाज ही नहीं करवाते। अब मैं माँ को क्या बताती कि उनकी दवाई लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे और 1 हफ्ता खत्म होने वाला था। मैं मेडिकल स्टोर वाले के पास चली गई और मैं वहां जाकर उसे कहा कि मेहरबानी करके 1 हफ्ते की दवाई और दे दे। उसने कहा कि तुमने अभी पिछले हफ्ते की दवाई के पैसे तो नहीं दिए और अगले हफ्ते की दवाई तुम्हें और दे दूं। तुमने पिछले भी पैसे नहीं दिए, कहाँ से आ गई? तुम पैसे भी नहीं देती। मेरी आंखों में आंसू आ गए। वहां पर एक आदमी खड़ा था जो मेरे दादा की उम्र का लगता था। उसने कहा कि क्यों रो रही हो? लड़की, मैंने कहा कि यह मसला है। मेरा क्या करूं? मैं आजकल इस मुल्क में दवाइयां भी इतनी ज्यादा महंगी हो गई हैं, मेरी माँ मर जाएगी। उसने कहा कि फिक्र नहीं करो, और उसने मेरे माँ के लिए दवा ले ली और पिछला हिसाब भी पूरा कर दिया। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि आपने मेरे लिए इतना कुछ क्यों किया? उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद की है, तुमको मदद की ज़रूरत है। मैंने कहा कि पर मैं आपके पैसे कैसे वापस करूंगी? उसने कहा कि अगर तुम मेरी एक बात मान लो तो तुम्हें पैसे वापस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर अभी तुम घर चली जाओ और मुझे अपने घर का पता ज़रूर बता देना। मैं उसे अपने घर का पता बता दिया। मैंने माँ को पहले ही बता दिया था कि यह शख्स बहुत अच्छा, उसने मदद की है। लेकिन मेरी माँ बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रही थी। जब वह चला गया तो मुझे मेरी माँ ने एक अजीब सी बात बताई। उसने कहा कि यह तेरा रिश्ता मांगने के लिए आया था। उसने तेरी मदद बिना वजह नहीं की थी। यह कोई अमीर आदमी है, उसकी बाजार में पहचान है, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है उसके पास। लेकिन मैं तेरा रिश्ता इससे नहीं करना चाहती, क्योंकि यह उम्र में तुझे बहुत ज्यादा बड़ा है। मैं खामोश हो गई और सारी रात सोचती रही। लेकिन फिर मैंने फैसला किया कि मैं इस इंसान से शादी करूंगी, क्योंकि दौलत के बगैर इस दुनिया में रहना आसान नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं हैं। अगर दौलत हो तो एक व्यक्ति की जिंदगी तो बेहतर बन सकती है। मेरी माँ ने कहा कि ऐसा ना कर, लेकिन फिर मैं अपनी माँ को सच्चाई बता दी और कहा, मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। मैं मजबूर हूं और यह बूढ़ा आदमी कब तक जिंदा रहेगा? एक दिन मर जाएगा, उसकी जायदाद हमारी हो जाएगी। मेरी माँ की आंखों में भी मजबूरी के आंसू आ चुके थे। वह खामोश हो गई और मैंने उस शख्स से शादी करने की हामी भर ली। वह बूढ़ा आदमी बहुत ज्यादा खुश हो गया। उसने कहा कि तुम मुझे पहले नजर में ही बहुत अच्छी लगी थी, तुम बहुत खूबसूरत हो। उसने शादी के तमाम रिवाज पूरे किए, लेकिन शादी बिल्कुल भी धूमधाम से नहीं हुई। बस एक शादी की कसम थी जो हमारे घर में बैठकर हुई थी। उसके बाद वह मुझे अपने घर ले गया। मेरी माँ बीमार थी और अकेली तो नहीं रह सकती थी, इसलिए उसने मेरी माँ के लिए एक औरत का इंतजाम कर दिया था जो मेरी माँ का ख्याल रखेगी और घर के काम भी करेंगी, उनके लिए खाना भी बनाएगी। वह बहुत अच्छी थी। उसने उसे काफी सारे तनख्वाह पर रखा था और कहा था कि गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर तुमने कोई नफरत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
मैं दिल ही दिल बहुत खुश थी। मेरी माँ कहती थी, बूढ़ा इंसान जवान लड़की को बहुत ज्यादा खुश रखता है और उसकी बहुत ज्यादा कदर करता है। दुनिया में बड़ी बड़ी खूबसूरत औरत होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं, लेकिन जब उनकी शादी उनकी पसंद की मर्द से हो जाती है तो मर्द उस औरत की कदर नहीं करता। लेकिन कोई बदसूरत औरत भी जब किसी दूसरे शख्स की बीवी बन जाती है तो वह उसका बहुत ख्याल रखता है। ऐसा तो मैंने पहले देखा भी था और सुना भी था, इसलिए मैं दिल ही दिल में खुश जरूर थी कि आज मेरी जिंदगी बदल जाएगी। वह मेरे कमरे में आया तो कुछ परेशान लग रहा था। उसके घर में भी कोई मेहमान नहीं था। लगता है उसने किसी को भी नहीं बुलाया था। मुझसे शादी में जो गवाह मौजूद है वह भी उसके दोस्त थे, जो मेरे घर से ही अपने घर चले गए। मैंने कहा कि आप परेशान लग रहे हैं, तो उसने मुझे कहा कि नहीं, और मुझे मेरा मुंह दिखाई का तोहफा दिया, जो कि एक सोने का हार था और इतना भारी कि मैं तो हैरान रह गई। मैंने कहा, इतना महंगा तोहफा देने की क्या जरूरत थी? उसने कहा, यह तो तुम्हारे लिए है और आज से तुम मेरे लिए सबसे कीमती हो, तो फिर मैं तुम्हें दुनिया के सबसे कीमती चीज लाकर दूंगा। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने कहा कि मेरी माँ का भी ख्याल रखेंगे। उसने कहा कि हाँ, तुम्हारी माँ का भी ख्याल रखूंगा। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम्हें पता है, तुमसे पहले मैंने 2 औरतों से शादी की है। मैंने कहा कि वह औरतें कहाँ हैं? तो उसने कहा, तो वह मेरी जिंदगी में नहीं है, बल्कि वे अब इस दुनिया में ही नहीं है। मैंने कहा कि क्या उनको कोई बीमारी थी? उस बात पर वह बनने लगा। उसने कहा कि तुम्हें क्या लगता है, लोग सिर्फ बीमारी से ही मरते हैं? मैंने कहा, क्या मतलब है? उसने कहा, कभी कभी लोगों को उनके किए की सजा भी मिलती है। मुझे उसकी बात समझ नहीं आई। वह क्या कहना चाहते हैं? उसने कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम समझदारी से रहो। मैंने कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगी। वैसे भी मुझे इतनी समझदारी तो सिखा ही दी थी। उसने कहा कि वह भी देख लेंगे। आपको मेरा तारीफ करना बुरा तो नहीं लग रहा? मैंने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे मुझे यह सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था और मुझे ऐसे लग रहा था कि यह सब कुछ बहुत गलत हो रहा है। मेरे पति का भाई अंदर आया और मुंह दिखाई के नाम पर रिंग पहनने लगा। मैं चाहती थी कि वह जल्दी जल्दी अंगूठी पहनकर मेरा हाथ छोड़ दे, लेकिन वह मेरा हाथ नहीं छोड़ रहा था। मेरा हाथ पकड़कर बात कर रहा था, अपनी अंगूठी नहीं पहना रहा था। इतने में सामने देखा कि मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर अजीब से जज्बात देखकर मैं डर गई और अपना हाथ पीछे खींचना चाहा, लेकिन उसने मेरा हाथ ना छोड़ा और वह मुझे बिना अंगूठी पहनाए ही वहां से चला गया। मेरे पति ने कहा कि यह क्या है तुम्हारी समझदारी? एक गैर मर्द तुम्हारे कमरे में आया और तुमने अपना हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया, और अगर मैं नहीं आता तो तुम उसके साथ नहीं, क्या करना लग जाती? मैंने कहा कि वह गैर मर्द नहीं था, वह तो आपका भाई है। मैं हैरान थी, ये कैसी बातें कर रहा है? उसने कहा कि वह मेरा भाई नहीं था, तुम्हारा इम्तिहान था, तुम फेल हो गई। अब तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। जो हाथ तुमने उसकी तरफ बढ़ा दिए थे वह हाथ ही काट दूंगा। वह मेरी तरफ आया। मैं हैरान रह गई। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। यह शख्स तो पागल था, शायद इन औरतों को भी जान से मार दिया था। अब मुझे समझ आ गया था कि यह कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। मैंने आवाज देना शुरू कर दी, लेकिन शायद उसके अलावा यहां कोई भी नहीं था। मुझे लगता था कि आज मैं मर जाऊंगी या मेरे साथ इस दुनिया का कोई बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा। वह मेरी तरफ बढ़ता जा रहा था और मुझे अपनी बाहों में लेने की कोशिश करते जा रहा था। मैं बहुत घबरा रही हूं कि आज मेरी सुहाग रात के दिन ये क्या करने वाला था। लेकिन अचानक ना जाने क्या हुआ, वह खुद ही बेहोश होकर गिर गया। सुबह मुझे पता चला उसको हार्ट अटैक आ गया था। मेरी जिंदगी बच गई और मैंने उसके पास वापस जाने से इनकार कर दिया। उसने जो पैसे मुझे दिए थे वो मुझे वापस करने पड़े। पुलिस ने जब तहकीकात की तो पता चला कि उसने अपनी दूसरी बीवी को भी जान से मार दिया था। इसकी पहली बीवी जिंदा थी, जो उसे छोड़कर जा चुकी थी। जब वह उसके शादी में आई थी तो उसने किसी और शख्स के साथ चक्कर चलाया था, इसलिए शायद उसके दिमाग में यह बात थी कि औरतें बेवफा होती हैं। शायद मेरे साथ भी यही सब कुछ होता।
मियाँ बीवी का रिश्ता तो एक दूसरे पर भरोसे करने का रिश्ता होता है। मेरी माँ, मैं भगवान का शुक्र अदा किया कि मेरी जान बच गई, जो पैसे मेरे हिस्से में आए। मैंने उनसे अपने घर के एक कमरे में छोटी सी किराने की दुकान बना ली और उसी दुकान से हमारा घर भी चलता है और मेरी माँ का इलाज भी हो रहा है। भगवान का शुक्र है जिसने मुझे बचा लिया। अभी भी सोचती हूँ तो डर जाती हूँ, अगर वहां से निकल ना पाती तो मेरे साथ क्या होता। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।